अच्छा, सैयदना अली के एक बेटे हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन हनफिया। इनके बारे में आता है कि एक तो ये जंग सिफ़ीन में भी शामिल थे और अपने वालिद के साथ थे, और हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला के ख़िलाफ़ इन्होंने जंग भी की हाँ थी। जी। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी आती है। ये बात बताई जाती है कि मोहम्मद बिन हनफिया ने यजीद के बारे में कुछ तारीफ़ी कलमात भी कहे थे। तो ये दो मुतज़ाद बातें एक साथ कैसे हो? पुरानियां गल्लां, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, वो साढ़े तो क्लिप आ गए नहीं देते, हमारे तो क्लिप आ चुके हैं, सब का सब ये झूठ है। ये नासबियों ने फैलाया कि जी हज़रत अली का बेटा है मोहम्मद इब्न हनफिया। ये आपको पता है ना, सैयदा फ़ातिमा की वफ़ात के बाद हज़रत अली ने एक हनफिया नामी औरत से शादी की थी, उससे एक बेटा पैदा हुआ था, मोहम्मद इब्न हनफिया उसे कहा जाता है। हज़रत अली का बेटा है, जंग सिफ़ीन में साथ थे। इनकी टांगें, एक टांग भी उसमें शहीद हो गई थी जंग सिफ़ीन में। तो जंग सिफ़ीन तक तो वो मीर शाम के ख़िलाफ़ थे, बाद में वो उनके हामी कहाँ से हो सकते थे उसकी औलाद के। जो मीर शाम को नहीं मान रहे हैं उसकी औलाद को कहाँ से उन्होंने मानना था। कहानी है, पहली बात है ये हदीस की किताब में नहीं है, ये अल-बदाया वन नहाया जिसे तारीख़ इब्न कसीर कहते हैं, उसमें है। और ये रवायत पूरी ये बयान नहीं करते। पूरी रवायत इस तरीके से है कि मोहम्मद इब्न हनफिया यजीद को मिलने के लिए जाते हैं, जब वापस आते हैं तो लोग आगे पूछते हैं आपने यजीद को कैसा पाया? तो उन्होंने कहा जी मैं तो उसको सुन्नत की तलाश करने वाला और सोमो सलात का बड़ा पाबंद पाया है। यानी वो लोग जिनके बाउजदाद ने सुन्नतें बदली हैं। सबसे बड़ी सुन्नत तो ये बदली ना कि अपने बच्चे को जानशीन बना दिया। सही हदीस है किताबुल अवाइल, इमाम इब्न अबी आसिम की किताब में सिलसिला हदीस सहीह में अलबानी ने डाली है कि मेरी उम्मत का पहला शख्स जो मेरी सुन्नत को बदलेगा वो बने उमैया से होगा। और इसके अंडर शेख अलबानी साहब ने ना इंजीनियर साहब का एक वीडियो क्लिप देख के नीचे लिख दिया, कि वैसे जोक के तौर पे कह रहा हूँ, मेरे से पहले लिखा है उन्होंने, कि इससे मुराद वो शख्स हो सकता है जिसने हुकूमत को, खिलाफत को मलूकियत में बदल दिया, यानी उसको अपने ख़ानदान में ट्रांसफ़र किया, यानी मीर शाम नाम लिए बगैर। तो मोहम्मद इब्न हनफिया तो सिफ़ीन लड़े हुए थे, वो कैसे इनकी पार्टी को कबूल कर सकते थे? हज़रत अली का ये बेटा। तो वो उस रवायत में आता है कि उन्होंने बताया कि मैंने तो ऐसा ऐसा पाया, तो लोगों ने आके उनको बताया कि ये आपको गलत खबर मिली है, उसने आपको धोखा दिया है। जितने दिन आप आ रहे हैं ना उतने दिन वो इमामा शरीफ बांध के नमाज पढ़ता रहा, आगे पीछे तो नंगे सिर नमाज पढ़ता था। उसने आपको धोखा दिया है। नेक बनने के लिए धोखा दे देते हैं ना। आप देखते नहीं है, यहाँ पे पिछले दिनों एक मजहबी शख्सियत पाकिस्तानी कौम पे मुसल्लत हुई, तो आपके आर्मी चीफ को भी अपने घर में महफिल मिलाद करानी पड़ गई, और उसने उस फिरके के मौलवियों के साथ सेल्फियां खिंचवा के तो अपलोड करवाई, ये बताने के लिए कि मैं भी तो अड़े चुआ। जिस मुल्क में आर्मी इतनी स्ट्रांग हो और उसके आर्मी चीफ को मिलाद कराना पड़े मौलवियों के शर से बचने के लिए, वहाँ आप देख सकते हैं कि मौलवी कितने ताकतवर हैं। इसलिए मौलाना फजल रहमान को हल्का नहीं लेना। अक्टूबर में वो धरना दे रहे हैं, हाँ, हल्का नहीं लेना उनको। तो ये बड़ी चीज़ होते हैं मौलवी। तो वो मोहम्मद इब्न हनफिया जो है वो उनको धोखा दिया गया, क्योंकि उसी रवायत में आगे आता है कि अब्दुल्ला इब्न मुती सहाबी, ये वो सहाबी हैं जिनको नबी इस्लाम ने खुद घुट्टी दी हुई है, कम उम्र सहाबा में से। वो जब वापस आए हैं यजीद को मिलके, वो कहते हैं करीब आसमान से पत्थर बरस पड़े, जो कुछ मैंने यजीद के करतूत देखे हैं, तो इसकी बैत तोड़ दी जाए। तो पूरी रवायत क्यों नहीं बयान करते? मोहम्मद इब्न हनफिया ताबी है और अब्दुल्ला इब्न मुती सहाबी है। सहाबी कह रहा है वो शराबी है, उसमें अल्फाज है शराबी के कि यजीद शराबी है और वो ऐसे करतूत करता है। तो अब्दुल्ला इब्न मुती की बात क्यों नहीं कोट करते? आधी रवायत क्यों कोट करते हैं? उलमा यहूद का किरदार, अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद। तो शेख जुबैर साहब ने ना मरने से कुछ अरसा पहले अल हदीस रिसाले में एक मजमून लिखा, क्या यजीद शराबी था? और ये रवायत लिख के उन्होंने कहा कि भाई यजीद शराबी नहीं था, ये पूरी रवायत से ही जान छुड़ाएं, क्योंकि अगर मोहम्मद इब्न हनफिया को कोट करेंगे तो फिर अब्दुल्ला इब्न मुती को भी उसी सनद पे मानना पड़ेगा कि वो वाकई शराबी था। तो उन्होंने कहा ये रवायत ही सही नहीं है। तो ये बेसनद रवायत है, इब्न कसीर से लेके मोहम्मद इब्न हनफिया तक कोई सनद उन्होंने बयान नहीं की है, सुनी सुनाई रवायत चल रही है और आधी रवायत है।
अच्छा अली भाई, जब सनद की भी बात की जाए ना, हम अहले सुन्नत की किताबों से जब अहले बैत की शान बयान करते हैं, दर्जनों अहादीस हमारे पास मौजूद हैं। अब जब वो अहादीस उनके सामने पेश करते हैं तो वो एक इसमें टेक्निकल गलती निकालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ये जितनी रिवायत है ना, ये तो शिया रावियों ने दी हैं आपको, आप ये हमारे सामने क्या पेश करते हैं? हाँ, ये तो उनको कहें कि आप मुनकरीद हदीस बने और आप इन मुहद्दिसीन को शिया डिक्लेयर करें जिन्होंने ये बुखारी मुस्लिम लिखी है। ये हमें ना कहें कि शिया रावियों से लिए, इमाम मुस्लिम को कहें कि ये ईरान का एजेंट था, तो इसने ये रवायत लिखी है। बुखारी भी ईरान का एजेंट था, जो उसने रवायत लिखी है ना बुखारी में कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, इसको ईरान ने पैसे लगाए थे। हमसे क्यों लड़ते हैं? जाओ खजमानू खाओ, नंगे हो, नहीं हो गया तो मैं नंगा कर देंगे और मैं करता जे। तो लोगों को पता चल गया, नंगे हो गए ये। तो ये तरीका वारदात है इन लोगों का, ये मुनकरीन हदीस है। फिर इनको ये हक पहुंचता नहीं कि अपने आप को अहले सुन्नत भी कहें। इन लोगों से हुज्जियत हदीस पे बात होगी। फिर तो कल को हम ये कहेंगे अबू बकर उमर की शान में जो रवायतें ये नासबियों ने घड़ ली हैं, फिर क्या करेंगे? हाँ, हम कहीं नासबियों की पैदावार है, उनकी तो इशाना ही नहीं थी, फिर क्या करेंगे? अगर राफजियों के बारे में बात कर रहे हैं तो नासबियों को सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। हदीस तो मौकूफन मौला अली से दोनों के बारे में है कि मेरी वजह से दो फिरके गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके, एक मेरी दुश्मनी में, और मेरी वजह से दो फिरके दोज़ख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके, एक मेरी दुश्मनी में। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इब्न हजर अस्क़लानी ने फतुल बारी में ये बात लिखी है कि मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है और परेशान कुन बात है कि ये हदीस तो हज़रत अली के बारे में थी कि हज़रत अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। होना तो चाहिए था कि मोहब्बत अली वालों की हदीसें ली जाती और बुग़्ज़ अली वालों की हदीसें छोड़ी जाती। लेकिन हम देखते हैं कि उल्टा नासबियों की हदीसें ली हैं हमारे मुहद्दिसीन ने और मोहब्बत अली वालों को गाली शिया कह के हदीसें छोड़ दी हैं। बड़ी पॉइंट की बात की इब्न हजर अस्क़लानी ने। उनका मोहब्बत अली वालों की हदीसें लेनी चाहिए थी और बुग़्ज़ अली वालों की छोड़नी चाहिए थी। उल्टा है कि बुग़्ज़ अली वालों की हदीसें हैं और हुब्बे अली वालों की छोड़ दी हैं। अब मरवान बिन हकम तो कट्टर नासबी था, मौला अली पे लानत करवाता था, बुखारी में रवायतें हैं। अगरचे अहले सुन्नत जवाब देते हैं कि वो मुताबियत में ली हुई हैं और चूँकि कुछ रवायतें इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उससे बयान की हैं, तो मैं मासूमाना सवाल करता हूँ, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मरवान से रवायतें बयान की हैं, कभी वो रवायतें ही अपने मेंबर पे सुना दे कौन सी है बुखारी की, वो भी नहीं सुना सकते। मसलन मैं आपको सुना देता हूँ, मैंने इस पंफलेट में डाली है कि मरवान बिन हकम कहता है कि मैं उस मजलिस में मौजूद था जहाँ हज़रत अली और उस्मान का झगड़ा हुआ, और रावी का हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मरवान खुद सुना रहा है मौला अली के बेटे को कि मैं आपके अब्बा जी का मैंने ये एक्ट देखा हुआ है कि जब हज़रत उस्मान हज तमत्तो पे बंदी लगा रहे थे और हज़रत अली उनसे इख्तलाफ कर रहे थे कि आप ये गलत कर रहे हैं कि नबी इस्लाम ने तो हज तमत्तो का हुक्म दिया है। तो जब उन्होंने देखा कि उस्मान अपनी बात पे अड़े हुए हैं तो हज़रत अली ने कहा मैं किसी की वजह से नबी की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि मैं हज और उम्रे इकट्ठी नियत करता हूँ। इस हदीस को बुखारी की, मुस्लिम में भी है, रवायत करने वाले मरवान है और सुनारा कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो ये बड़ा फ़ख्रिया तो कहते हैं कि ज़ैनुल आबिदीन ने मरवान से हदीसें सुनी है, तो हदीसें भी सर बयान करें ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा। आप में जुर्रत ही नहीं कि आप ये बातें बयान करें। ठीक हो गया?